नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। पाकुड़ से रांची जाने के क्रम में धनबाद परिसदन में आज राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम रुके हुए थे, जहां पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आज उनसे मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने मंत्री को सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और डीजल पर वैट की दर कम करने की मांग की है। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि राज्य में डीजल पर वैट की दर अधिक रहने और पश्चिम बंगाल में कम रहने के कारण लंबी दूरी के ट्रक या अन्य व्यावसायिक वाहन झारखंड में डीजल भराने के बदले बंगाल का रुख कर लेते हैं। इसका खामियाजा यहाँ के पेट्रोल पंप संचालकों को तो भुगतना ही पड़ रहा है, साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। उत्पादों की कीमतों में आप लोग देख रहे हैं रोज वृद्धि हो रही है। 25 पैसा 30 पैसा का डेली वृद्धि हो रही है और अब हिंदुस्तान में ये पेट्रोल का कीमत 100 रुपया के करीब पहुंच चुका है। वैसे में हमारा झारखंड में बहुत पुराना मांग है, सरकार से हम बार बार मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ पे वैट में, डीजल के वैट में कटौती किया जाए। तो आज मेमोरेंडम मंत्री जी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को एक अपना मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि 1 अप्रैल को सी फॉर्म भारत सरकार ने ख़त्म किया। सी फॉर्म ख़त्म करने के बाद भी जो हमारे बड़े कंज्यूमर हैं, चाहे आउटसोर्सिंग कंपनियां हो या बीसीसीएल हो, सभी लोग डीजल बंगाल से ही ला रहे हैं और वहाँ का पूरा टैक्स दे रहे हैं। बंगाल में 17% टैक्स दे रहे हैं और हमारे यहाँ चूँकि 22% है और 1 रुपया उसके ऊपर में सेस लगा हुआ है, तो महंगा होने के कारण वो वहाँ से फुल टैक्स दे करके ला रहे हैं। तो वही मैं समझाने की कोशिश सरकार को कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे टैक्स में कटौती करते हैं, हम लोग 5% का हम लोगों ने मांग किया है कि आप भी 22 से घटा करके 17 कर दीजिए और जो राजस्व आपको मिलता है उससे ज़्यादा राजस्व आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास में वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक क्षति नहीं होगी और झारखंड के जनता को इस कोरोना के संक्रमण के दौर में यहाँ के आम नागरिक, किसान, मजदूर सभी को डीजल में अगर 2.5 रुपया लीटर कम होता है तो लोगों को, जनता को राहत मिलेगी। मंत्री जी ने हमें स्पष्ट कहा है कि वो मंगलवार को मुख्यमंत्री से उनकी पहले से मुलाकात तय है। इस संदर्भ में वो पूरी तरह से बात करके और अवगत कराएंगे और वो कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के साथ एक। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने आज कोरोना संक्रमितों के सेवा के लिए एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। शिवदानी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से पार्टी के वरीय नेता अशोक सिंह की ओर से मिले इस एम्बुलेंस का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया है। कांग्रेस की ओर से जारी मोबाइल नंबर पर किसी भी समय कॉल किए जाने पर संक्रमितों को उसका लाभ मिल सकेगा। मंत्री आलमगीर आलम ने संक्रमितों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस प्रदान करने पर अशोक सिंह को धन्यवाद दिया। वहीं अशोक सिंह ने बताया है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसलिए पार्टी को उन्होंने एम्बुलेंस दी है और इसका संचालन कांग्रेस के द्वारा ही किया जाएगा। 1973 में हमारे पेट्रोल पंप में एक रॉबरी हुई थी और उस रॉबरी के क्रम में गोलीबारी में हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी और जब उनको गोली लगी थी पंप में, तो उनको वहाँ से धनबाद अस्पताल लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। एम्बुलेंस खोजा गया, मिला नहीं, तो टैंकर के ऊपर में ले करके उनको अस्पताल आए थे, जहां उनकी मौत हो गई। अगर एम्बुलेंस सेवा मिल जाती, ऑक्सीजन उसमें मिल जाता, तो शायद वो बच सकते थे। तभी से मेरे मन में ये बात थी कि ये एम्बुलेंस की सेवा मैं शुरू ज़रूर करूँगा। इसीलिए जो ये एम्बुलेंस है, इसका जो संचालन है शिवदानी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, वही इसका संचालन का जिम्मा उठाया है। जो भी इसके खर्च होंगे वो वही वहन करेगा। और आज का जो वर्तमान परिस्थिति है कोविड का, जिसमें कि हर व्यक्ति इससे ग्रसित है और कब किसको कहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत है। सरकारी सेवा है, 108 एम्बुलेंस है, लेकिन कितना भी आज के दिन में आप सेवा दे दो वो नाकाफ़ी है। एक एम्बुलेंस से बहुत कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन एक प्रयास है कि जो भी समाज को हम दे पाएँ, उसका एक प्रयास है।
और चूँकि मैं कांग्रेस परिवार से हूँ, इसलिए ये एम्बुलेंस मैंने कांग्रेस को दिया है, ताकि जब तक ये कोरोना संक्रमण का दौर रहेगा कांग्रेस इसका संचालन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने का काम करेगा। और धनबाद के जो गरीब तबका है, जिसको कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, यही प्रयास हम लोगों का रहेगा। देखिए, इसमें अमीर हो या गरीब, एम्बुलेंस में किसी को डिबार नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी आदमी एम्बुलेंस मांगता है तो उसके दरवाजे पे ये गाड़ी जाएगी। और अगर जो सक्षम लोग हैं वो अगर चाहते हैं कि नहीं, मैं निःशुल्क सेवा नहीं उठाऊं, मैं इसको कुछ मदद आर्थिक कर सकूं, तो उसमें एक बॉक्स हमने रखा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेवा दिल से। बॉक्स के ऊपर में लिखा हुआ है दिल से सेवा। अगर उसके अंदर वो कुछ डालना चाहें, जो उनकी मर्जी है, तो वो उसमें डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला एम्बुलेंस है, आखिरी नहीं है। आपको ये बता दें कि अभी हम इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत में बहुत सारे एम्बुलेंस लेके आएंगे निकट भविष्य में, और जिसमें पूरी तरह से बाकी चीज़ें जो चाहिए, जो कार्डियक जो पेशेंट हैं, हार्ट के जिनका प्रॉब्लम होता है, उनके लिए जिस तरह का व्यवस्था चाहिए, उस तरह से पूरी मॉडर्न फैसिलिटी से लैस एम्बुलेंस भी ये चीज़ लेके हम आएंगे। तो इसीलिए वो दिल से सेवा का हमने जो बक्स रखा है, उसका मकसद यही है कि लोग अगर इसमें स्वेच्छा से दान करते हैं तो वो पैसा आम जनता और लोगों के हित में ही उसका इस्तेमाल होगा, इस संचालन में नहीं। इसका संचालन पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। इसका पूरा खर्चे का वहन जो है शिवदानी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ही करेगा। तो अशोक सिंह जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि जब पूरे देश और दुनिया में और प्रदेश में वैश्विक महामारी फैला हुआ है, आज लोगों को ले जाने ले आने मरीजों को एम्बुलेंस के सहारा लिया जाता है। और कुछ दिन पहले AICC से भी गाइडलाइन आया था, इसमें सभी सम्मानित विधायक या किसी संस्था अगर एम्बुलेंस देते हैं तो उसको आप लोग लीजिए, उसको प्रसारित कीजिए। और आज उन्होंने जो कांग्रेस धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी को जो एम्बुलेंस दिए हैं अशोक जी, उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और इससे जो है यहाँ के मरीज, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा है। झरिया के भगड्डी दुखरनी मंदिर के पास बीती रात सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई थी। आज दोनों शव को पोस्टमार्टम के बाद भगड्डी लाया गया, जहां आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर सड़क मरम्मत, बैरिकेडिंग की व्यवस्था और मुआवजे की मांग की। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं हंगामे की सूचना पाकर झरिया थाना प्रभारी पंकज कुमार झा और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के नेता रमेश पांडे मौके पर पहुंचे, जहां रमेश पांडे और पुलिस की ओर से मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये दिए गए। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर धनबाद उपायुक्त से बात कर 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिलाई जाएगी, जिसके बाद लोग शांत हुए। चालान कर दिए हैं, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, सब आपका 1 रुपया घर का कमाऊं बेटा उसका चला गया, उसका घर का इलाज कराना कुछ होता था ना, वही बेटा उठा कर माँ बाप को ले जाता था। रोड को भी मरम्मत में दर्दनाक घटना है। एक माँ एक बेटे का एक साथ चले जाना है, बहुत ही दुख की बात है और झरिया कोलांचल के लिए। और यहाँ पर जो मामला था वो मामला अभी सुलट चुका है। 10,000 रुपये इंस्पेक्टर साहब की तरफ से, 10,000 रुपये हमारे तरफ से दिया गया अंतिम संस्कार के लिए, और आजीवन इस परिवार का पालन पोषण के लिए हम सामने आकर करेंगे। लेकिन सरकार का जो है कि तो इसके लिए अभी क्या वार्ता हुई? इंस्पेक्टर साहब की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर DC साहब के माध्यम से दोनों परिजन को 1-1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। 1 सप्ताह के लिए आश्वस्त है, और 1 सप्ताह के बाद अगर नहीं मिलता तो हम लोग फिर से वार्तालाप करेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ के नागरिकों के द्वारा किया गया है कि अगर मेरा परिजन तो चला गया, लेकिन अगला कोई परिजन ना जाए, उसके लिए वहाँ पर बैरिकेडिंग का व्यवस्था चाहिए। और DC साहब जिला प्रशासन से आग्रह रहेगा वहाँ बैरिकेडिंग का व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम लोग को बताया जो हम लोग बैरिकेडिंग करेंगे, क्योंकि 1-1 जान कीमती है और ये जान जा रहा है हाईवा के चलते। हाईवा का परिचालन को रोकना चाहिए, दिन दहाड़े जो चल रहा है स्पीड में गाड़ी, इसको रोकना चाहिए।
झारखंड सरकार द्वारा ई पास अनिवार्य किए जाने के बाद धनबाद की सड़कों पर वाहनों की जांच अभियान में तेजी आ गई। शहर के हटिया मोड़ स्थित चौक पर जिला यातायात पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का ई पास जांच की। हालांकि हम आपको बता दें कि आज ई पास बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सर्वर काफ़ी डाउन था, जिसमें कई वाहन चालकों के पास से ई पास नहीं रहने पर जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि रविवार से झारखंड सरकार ने सड़कों पर निकलने वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में बगैर ई पास के कोई भी सड़क पर नहीं निकल सकते हैं। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर वाहन जांच अभियान में जुटी हुई थी। हालांकि सड़कों पर बहुत कम ही गाड़ियां देखने को भी मिल रही। धनबाद गुजराती हाई स्कूल बैंक मोड़ में रविवार यानी कि आज कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाया। मौके पर 18 वर्ष से 44 वर्ष वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट ने बताया कि कोरोना से जारी जंग में टीकाकरण ही कारगर उपाय है। लोगों को बढ़ चढ़कर टीकाकरण शिविर में भाग लेना चाहिए। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। गुरुद्वारा के सामने में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जिनको स्लॉट गुजराती स्कूल का मिला है, उन 200 लोगों को आज हम लोग यहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम करवा रहे हैं। खासकर देख रहे हैं जिस तरीके से युवाओं में उत्साह है टीके के प्रति, यह दर्शाता है कि लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कोरोना से कोई डरने के लिए तैयार नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और खासकर जितने भी देख रहा हूं मैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल के लोग, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आके टीकाकरण करवा रहे हैं। कुछ लोग टीकाकरण नहीं ले रहे, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, एक ही आग्रह होगा कि कोरोना से लड़ना है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धनबाद, बोकारो समेत पूरे झारखंड में सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। झारखंड में 22 अप्रैल से 16 मई की सुबह 6 बजे तक आंशिक लॉकडाउन का दौर चला। अब 16 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई की सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान घर से निकलने के लिए सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है, जिसे देखते हुए झरिया में आज विभिन्न जगहों पर पुलिस ने बाइक और कार की ई पास जांच की। पास के बारे में जानकारी नहीं है। हमको नहीं पता कि पास हमको यहाँ से तक लेने में पास की जरूरत पड़ेगी। प्रशासन सड़क पे खड़ी है, आपका पास मांगा जा रहा है। आपको घर से निकलने के लिए आपको पास बहुत अनिवार्य है। पास क्यों नहीं बनाए? धनबाद वासेपुर के सामाजिक संस्था अवेयरनेस सोसाइटी की मांग पर आज से जिला प्रशासन ने वासेपुर के अल इस्ला स्कूल में कोरोना वायरस के टीकाकरण शुरू किया है, जहां सैकड़ों युवक युवतियों ने आज पहला टीका लिया। वहीं वासेपुर में टीकाकरण केंद्र खुलने से यहां के लोगों में खुशी भी देखी गई। सभी ने जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना की। इस मौके पर वासेपुर अवेयरनेस सोसाइटी के सचिव मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद निहाल, मोहम्मद शमशाद, साबिर अंसारी, कसीमुल हक समेत कई लोगों ने टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। धनबाद पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पार्क मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को विवेकानंद चौक के नज़दीक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। पुराना बाजार चैम्बर के अजय नारायण लाल ने बताया है कि कोरोना काल में कई लोगों को रक्त की कमी हो रही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार प्रयासरत है। इस आपदा काल में ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ज़िले के अलग अलग इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप का लगातार आयोजन कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड समय पर मिल सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हीरापुर पार्क मार्केट की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। और आपको जैसा ज्ञात है कि पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव श्रीकांत अग्रवाल और उनकी पूरी टीम पूरे धनबाद जिला में इस कोरोना महामारी में जहां लोग अपने को मतलब जो संक्रमित होते हैं उनको छूने में डरते हैं, और धनबाद जिला में इसी माहौल में पूरे धनबाद जिला ब्लड की कमी को लोग पूरा कर रहे हैं।
और जहाँ जरूरत होती है लोगों को ब्लड पूरे झारखंड में देने का काम करते हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनकी पूरी टीम को बधाई और अभिनंदन। बेरमो के जारंगडी में पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहन जांच अभियान चलाया गया। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को सबक सिखाने का कार्य भी किया गया। बोकारो उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के 18 चेकिंग पॉइंट पर ई पास जांच के लिए दंड अधिकारी की तैनाती भी की गई। वरीय अधिकारियों के द्वारा रोड में जितने भी चलने वाले हैं, बाइक वगैरह, फोर व्हीलर्स वगैरह, सभी को ई पास के जरिए सूचित किया जा रहा है और सबको गाइडलाइन दिया जा रहा है कि ई पास लेकर के ही अपने रोड में आवें और बाहर बेवजह मत घूमें। जिसको भी चलना है, जैसे भी इमरजेंसी सेवा हो, उसको ध्यान में रखते हुए भी ई पास अपना बना लें और इसको कड़ी से पालन करें। सरायकेला के जारियाडीह में जाहिर थाना में पूजा के लिए आदिवासी समुदाय के ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए, जबकि यह जमीन झारखंड सरकार की है। इस जमीन पर आदिवासी समुदाय के लोग बोंगा बुरी जाहिर थाना में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कैस्ट्रॉल कंपनी ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये ज़मीन अपने नाम पर करा लिया और फैक्ट्री निर्माण कर रहे थे। पूजा स्थल पर पहले से कंपनी के साथ गांव के 15 से 20 आदिवासी महिला पुरुषों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। कंपनी के मालिक ने चांडिल पुलिस को बुलाकर पूजा करने से रोक लगा दी। ग्रामीण मुख्यमंत्री, उपायुक्त आदि को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मामला है फैक्ट्री हुआ, वो सरकारी जमीन को जबरदस्ती दखल करके ये लोगों ने बनाया। वहाँ गांव वाला ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उसमें अभी सरायकेला खरसावां के कुकर प्रखंड के तिरुल डी से चौड़ा होते हुए पांडुरा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 10.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने पीसीसी सड़क निर्माण में ठेकेदार पर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीसीसी सड़क में साइड में 1 फीट खोदकर सिर्फ बालू और मिट्टी डाला जा रहा है, जबकि साइड में जेसीबी डाला जाना चाहिए। इसलिए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की जांच की मांग की और जांच होने तक सड़क निर्माण कार्य बंद रखने की मांग की है। चौड़ा से जो 15 रोड बन रहा है, उसमें जो साइड में अभी 1-1 फीट बढ़ा रहा है, साइड का जो ढलाई हो रहा है, उसमें जो मटेरियल के हिसाब से काम नहीं हो, उसमें रेती डाल रहा है, बालू गिट्टी तो है ही नहीं इसमें। तो इसको क्या किया, इसका जांच किया जाए। मांग यही है, जो लिस्ट के हिसाब से जो रोड का ये हुआ निर्माण हुआ, उस हिसाब से काम होना चाहिए। सरायकेला के कपाली में 2 अलग अलग चाकूबाजी की घटना में 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पहली घटना में प्रेम विवाह करने वाले युवक ने विवाह का विरोध करने पर लड़की के भाई को चाकू मारकर जख्मी कर दिया और फरार हो गया, जबकि दूसरा मामला कपाली के गौस नगर का है, जहां अड्डेबाजी का विरोध करने वाले युवक पर कुछ युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। घटना की शिकायत जख्मी दोनों युवकों ने कपाली ओपी में दर्ज कराई है। पुलिस उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में लगी हुई है। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ और कुकर प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात को झुंड से बिछड़े एक हाथी ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सालुक डी और खेड़वन गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने सालुक डी गांव के अभिराम महतो के घर का दीवार और छप्पड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं खेड़वन गांव के लखीचरण महतो का घर भी तोड़ दिया। हाथी घर में रखे चावल और धान को चट कर गए, साथ ही घर में रखे कई सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना पाकर मुखिया पंचायत पातर मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग से मुआवजा दिलाने की बात कही है। बीते रात सालुगडी और पिलीप टोला खेड़वन में हाथी आकर के घर को तोड़ दिया है और धान
खा दिया है धान चावल और घर का भी क्षति किया है। यही मेरा मांग है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम की जांच की गई। नर्सिंग होम में जांच करने पहुंचे प्रभारी सिविल सर्जन की टीम को देखकर वहां हड़कंप समझ गया। सिविल सर्जन की टीम ने जांच के दौरान नर्सिंग होम के दस्तावेजों की मांग की, लेकिन कोई दस्तावेज दिखाने से नर्सिंग होम के संचालक ने इनकार कर दिया। इसके बाद ये टीम बैरंग लौट गए। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन ने कहा है कि अभी मामले की जांच करने के लिए गए थे, लेकिन कोई दस्तावेज या मरीजों से वे लोग मिल नहीं सके, जिसके बाद वे लोग रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। झारखंड के आदित्यपुर स्थित निजी अस्पताल 111 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती दी है। इसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। वीडियो में डॉक्टर आनंद ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर विभाग की टीम उनके अस्पताल में जांच करने आई थी। उनके यहां 8 मरीज भर्ती हैं। उनका इलाज करते हुए चुपचाप रहें, वरना ऐसे मंत्री और अधिकारी को कूट कर रख देते। कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है, किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है। सरायकेला के आदित्यपुर में सेव लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर ओपी आनंद का स्वास्थ्य मंत्री को लेकर दिए बयान का जिला कांग्रेस और यूपीए के सहयोगी गठबंधन दलों ने निंदा की है। नेताओं ने डॉक्टर ओपी आनंद से तत्काल स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगने की मांग की है। 5-3-4 को कोविड का पेशेंट है, उस समय में इस तरह का भाषा का प्रयोग करना ये किसी हित में अच्छा नहीं है। वो डॉक्टर जो किया है वो डॉक्टर के जो डॉक्टर पर भी हमको मैंने संदेह लगता है कि शायद MBBS किया या नहीं किया। अगर MBBS किया होता तो इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग आपसे ये आग्रह करते हैं कि इसके माध्यम से कहते हैं कि वो जो भाषा जो प्रयोग किया है उसको माननीय स्वास्थ्य मंत्री की माफ़ी मांगना चाहिए और अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है उस पर काबू पाने के सबको एक साथ मिलकर। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में एक 7 साल के बच्चे को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया। खोजबीन के बाद शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि लखीराम मरांडी का 7 वर्षीय पुत्र शिव शंकर मरांडी बगल में हो रही शादी में बच्चों के साथ खेलते हुए चला गया था। जब काफ़ी देर बीत गया और अन्य बच्चे घर आ गए, तब शिव शंकर की खोज होने लगी। खोजबीन के दौरान घर से आधा किलोमीटर दूर खेत में एक गड्ढा खुदा हुआ दिखा। ताज़ा मिट्टी गिरे रहने की वजह से लोगों को शक हुआ। जब खुदाई शुरू की गई तो बच्चे का पैर दिखाई दिया। असल में उसी गड्ढे में मुंह के बल बच्चे को गाड़ दिया गया था। बाद में बच्चे के शव को गड्ढे से निकालकर पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों ने अपने एक रिश्तेदार पर ही बच्चे के हत्या का आरोप लगाया है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद में चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। चाकू उसके पेट में धंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि फाको दास का पुत्र नेमचंद दास के पेट में किसी ने चाकू मार दी। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है कि किसने और क्यों चाकू मारा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। नमस्कार।